इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुझको जुन्नूर रैन जोड़ा नूर का। आपका यौम मिसाल गुजरा 18 ज़िलहज शरीफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी शहादत का सदका इस्लाम को उरूज नसीब फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम को इल्म था कि मेरा उस्मान शहीद होगा और इस पर मुसीबतें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम हज़रत उस्मान को देखकर मुस्कुराया करते थे। हजूर को इल्म गैब है, पता था मेरा उस्मान शहीद होगा, सारे सहाबा का पता था कि किसने क्या करना है, मगर सैयदना उस्मान गनी के बारे में हजूर को ये भी इल्म था, ये भी हजूर के इल्म गैब में शामिल, हजूर को ये भी इल्म था कि मेरा उस्मान शहीद तो होगा मगर उस पर बड़ी मुश्किलात आएंगी। ये आका अलैहिस्सलाम को पहले इल्म था। अल्लाह आपकी शहादत का सदका इस्लाम को रूज अता फरमाए और शुहदा इस्लाम की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस्लाम माँ मोहब्बत खुलाफाए राशिदीन, ईमान माँ मोहब्बत आले मोहम्मद अस्त। हम वो हैं जो आल को भी सलाम करते हैं, अजवाज को भी सलाम करते हैं, औलाद पाक को भी सलाम करते हैं और सहाबे रसूल का भी अदब एहतराम करने वाले हैं। ऊंची सारी जरा को सुभान अल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सहाबे किराम की तनकीस बयान करके औलाद पाक की अजमत को बयान करते हैं। हमारा अकीदा वो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी का अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। कुरान और सुन्नत ने हमें बतलाया कि जिसका भी ताल्लुक मुस्तफ़ा से हो गया, आल असहाब औलाद अज़वाज, सुन्नी सब का अदब करता है क्योंकि निस्बत मुस्तफ़ा से है। वो जो मुस्तफ़ा के घर गए चल के, वो भी बेमिसलो बेमिसाल, जिनके घर मुस्तफ़ा चल के गए वो भी बेमिसलो बेमिसाल। ईमान माँ मोहब्बत आले मोहम्मद अस, फरमाया ईमान नामे आले मोहम्मदी मोहब्बत। ईमान किस चीज का नाम है कि हजूर की आल से प्यार किया। अगर अपने आप को मुसलमान कहने वाला साहब सलासा को तबर्रे बोलता है तो इस जुमले पर नजर सानी करे। इस्लाम माँ मोहब्बत खुलाफाए राशिदीन, इस्लाम नाम है अबू बकर की अलिफ से लेके अली की या तक सबको सलाम करने का। ईमान माँ मोहब्बत आले मोहम्मद अस। जो लोग अपने आप को मोमिन कहते हैं और औलाद पाक का इनकार करते हैं या बिनाते रसूल का इनकार करते हैं, उनको बताना चाहता हूं ईमान माँ मोहब्बत आले मोहम्मद अस। ईमान तो इसी को कहा जाता है कि हजरत रुकैया को भी सलाम किया जाए, सैयदतुन निसाउल आलमीन को भी सलाम किया जाए, हजरत हफ्सा को भी सलाम किया जाए, हजरत मैमूना को भी सलाम किया जाए। जिनका ताल्लुक मुस्तफ़ा, जो मुस्तफ़ा से हैं उनको भी सुन्नी सलाम करता है, जो चलकर मुस्तफ़ा के हो गए सुन्नी उन्हें भी सलाम करता है। जो मुस्तफ़ा के घर से निकले सुन्नी उनका भी अदब करता है। जिनके घर चल के सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी आ जाए तो बताना चाहता हूँ ईमान और इस्लाम का गहरा ताल्लुक है। इस्लाम और ईमान का आपस में गहरा ताल्लुक और वबस्तगी है। कोई मुसलमान है तो मोमिन नहीं, कोई मोमिन है तो मुसलमान नहीं। कोई ऐसे हैं कुरान पढ़ते हैं मगर मोमिन नहीं, कुरान है। कोई ऐसे हैं कुरान पढ़ते हैं मुसलमान नहीं, कुरान है। मगर फरमाया जो अपने आप को मोमिन कहता है, अपने आप को मुसलमान कहता है, इसी नजरिए पर रहे। इस्लाम माँ मोहब्बत खुलाफाए राशिदीन, ईमान माँ मोहब्बत आले मोहम्मद अस्त। आल को भी सलाम करे और सहाबे रसूल को भी सलाम करे। ईमान भी बच जाएगा, उसका इस्लाम भी बच जाएगा। हम जब किसी जुबान से सहाबा इकराम का लफ्ज सुनते हैं, लफ्ज सहाबी सुनते हैं हम किसी जुबान से, तो हमारे सामने शहर महबूब की मस्जिद नबी का वो हसीन मंजर आ जाता है कि जहां हम इस महताबे रिसालत के गिर्द चमकते हुए सितारों की मानिंद खुलाफाए राशिदीन को देखते हैं। महताबे रिसालत के गिर्द घूमने वाले सितारे, लोग उनको सैयदना सिद्दीक़ अकबर के नाम से याद करते हैं। लोग उन सितारों को सैयदना फारूक आजम के नाम से याद करते हैं। सुन्नी मुसलमान उन सितारों को उस्मान गनी के नाम से याद करता है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नो है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत वो होता है जो अबू बकर की अलिफ का भी हया करता है,
क्योंकि सिद्दीक़ अकबर हजूर की बारगाह में आए, उमर फारूक हजूर की बारगाह में आए, उस्मान गनी चल के हजूर की बारगाह में, अली मुर्तज़ा चल के हजूर की बारगाह में। हमारा ये अकीदा है जो चलकर मुस्तफ़ा के दर पर आगे हैं उन जैसा भी कोई नहीं, जिनके घर चलकर मुस्तफ़ा चले गए हैं अल्लाह की कसम उन जैसा भी कोई नहीं। उन सितारों को खुलाफाए राशिदीन के अलावा और भी लाखों शम्मा रिसालत के परवानों को हल्का बांधे मुअद्दब बैठा हुआ हम देखते हैं। वो कौन है? वो सहाबे रसूल ही हैं जो मुअद्दब भी हैं, हजूर का अदब व एहतराम करने वाले हैं। सुबह के सहाबा अदब व एहतराम करने वाले थे। सारे सहाबा शान वाले, सारे सहाबा मकाम वाले, सारे सहाबा मर्तबे वाले। हम उनकी अजमत का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि जो आज भी मुस्तफ़ा के साथ लेटे हैं। सिफाती तजल्लियात की मरकज़गाह मक्का थी और ज़ाती तजल्लियात की मरकज़गाह मदीना। दो दमाद हैं, दो ससुर हैं। हम दमाद का भी अदब करने वाले हैं और ससुर मुस्तफ़ा का भी अदब करने वाले हैं। यही मुक़द्दस सहाबा इकराम थे कि दुनियावी लालच की बना पर नहीं, बल्कि बहस अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के लिए, रब और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करने के लिए तौहीद और रिसालत पर वो ईमान लेकर आए। वो अबू बकर सिद्दीक़ हैं, वो सैयदना फारूक आज़म हैं, वो सैयदना उस्मान गनी हैं, वो सैयदना अली मुर्तज़ा हैं, वो सैयदना बिलाल हबशी हैं, वो सैयदना वैसे करनी हैं, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद हैं। दीगर सहाबा किराम अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा को हासिल करने के लिए, रब और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपना तन भी मुस्तफ़ा पे कुर्बान करके बताया ये जान तो जा सकती है, ना ईमान जा सकता है, ना मोहब्बत मुस्तफ़ा जा सकती है। सहाबा इकराम ने क्या किया था? अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल के दामन के साथ वाबस्तगी हासिल की और ऐसे मजबूती से पकड़ा कि मुशरिकीन मक्का तशद्दुद करते रहे, जुल्म करते रहे। उनका मतमे नजर यही था, न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजे बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता।